जगत का तू जगत आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तेरी संपूर्ण अवतार वाणी एक तू ही निरंकार। निरंकार पर बोलो देख, समझो हरता आदर नादरे। ऐसे जी खलकत सारिये, खलकता कादर में। शस्त्र एनो कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं। पानी एनो गलना सके, अब तो सकता मुख नहीं। तू भी इसका अंग है बंदे, इसे जोत दी ज्योति। कोटा दे विचरा करे, उसे सुचा मोती। एगो तेरा असली घरे, एगो तेरा रूप महान। बिन गुण पूरे कर नहीं सकता, आप कोई इसकी पहचान। विश्वास के इसे कहीं जान लगा, कहे अवतार गुरु तो सके। तू ही कहता था एक तू ही निरंकार। निरंकार का दोनों लेकर जो अर्धा आदर नादरे, ये दिक्कत करतारिये खप करता है कादरे। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, आज ये जो सेवा दास कर रहा है, ये महात्मा रमेश जी की कृपा है। क्योंकि दास को जब भी सेवाएं की ड्यूटी लगती थी तो पर्ची मिलती थी। अब की बार नहीं मिली तो दास को पता ही नहीं था। तो महात्मा जी का फ़ोन आया 6:45 बजे और इन्होंने कहा कि महात्मा जी संगत में जाना है, अगर मुझे भी ले चलो तो आपकी सेवा है। मैंने कहा अब की बात तो नहीं है मेरी कोई भी सेवा कहीं पे भी। तो उन्होंने कहा कि ग्रुप में देखो। तो ग्रुप में देखा तो दास का नाम था। फिर दास ने कहा कि चलो महात्मा जी ठीक है, आप चले जाओ मेरी जगह। कहते नहीं, आप चलो। तो इनकी कृपा है, लेकिन सबसे जो बड़ी कृपा है ये एक माध्यम है। रमेश जी माध्यम है, कृपा सतगुरु की है। इसने जो सेवा लेनी है इसकी कृपा से ही हो पाता है, क्योंकि इसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो साथ संगत रहमत बख्शिश करो, कृपा करो। जब जब भी कोई भी सेवाएं आपने लेनी है इस शरीर से, तो सेवाएं कर पाऊँ, खुशी खुशी कर पाऊँ। क्योंकि यही जो कर्म है ये साथ जाएंगे। बाकी जितने भी दुनिया के कर्म हैं वो सब के सब यहीं पे भी ख़त्म हो जाते हैं।
केवल एक ये कर्म है, सत्संग, सेवा और सुमरन, ये ही साथ जाता है। और अभी महात्माओं ने देखा जाए तो सत्संग तो हो गया है, सारी बातें हुई हैं, विश्वास की बातें भी हुई हैं और ज्ञान की बातें भी हुई हैं। तो अभी हमारे पास केवल 10 मिनट का समय है। यहाँ पर जो वचन आया है ये आया है कि निरंकार प्रभु को गर तुम समझो, हर जहाँ हाजिर नाजिर है, इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। कहते हैं कि ये परमात्मा एक है। ये बात सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, कहते हैं, लेकिन जानते नहीं है। परमात्मा एक है, निरंकार प्रभु को गर तुम समझो, हर जहाँ हाजिर नाजिर है। देखो साथ संगत, ये एक है। भगवान राम जब आए उन्होंने भी इसी का ज्ञान दिया, इसी का ज्ञान दिया है, कोई अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आए उन्होंने भी इसी का ज्ञान दिया। जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा, मुर्शिद, औलिया इस संसार में आए, उन्होंने इसी एक का ज्ञान दिया। ये निरंकार, पंजाबी में हम इसको निरंकार कह देते हैं, संस्कृत में हम इसको निराकार कह देते हैं। कोई भी अंतर नहीं है। निराकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है। तो साथ संगत, ऐसे परमात्मा को जानना जरूरी है। मनुष्य जन्म में आए हैं तो इसकी जानकारी अगर हो जाती है, फिर तो मनुष्य जन्म में आने का लाभ मिल जाता है। और अगर नहीं जानकारी होती है तो फिर महात्माओं ने ये भी कह दिया कि मनुष्य होते हुए भी एक पशु की तरह जीवन जी के चला गया, क्योंकि बच्चे, परिवार, ये सब कुछ तो पशु पक्षियों के साथ भी होता है। यहाँ अंतर क्या है? कहते हैं कि निंद्रा भोजन भोग भय पशु और पुरुष समान, ज्ञान अधिक नर माही, ज्ञान बिना पशु जान। केवल ज्ञान का इस्तेमाल जो करना था, समझ का इस्तेमाल जो करना था, उसका इस्तेमाल अगर कर लिया, फिर तो मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता है। फिर तो वो कह सकते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग तभी हैं जब इस परमात्मा को जान लिया है, और नहीं तो फिर ये कह दिया कि निद्रा भोजन भोग भय पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक नर माही, ज्ञान बिना पशु जान। यानी एक पहले आपने देखा होगा, एक लोहार के पास एक वो होती थी, धोकनी बोलते थे। उससे वो जब लोहा गर्म करता था, आग के अंदर उससे हवा भरता था, आपने देखा होगा, हवा भरता था उसको। वो हवा सांस लेता था, सांस लेता था, सांस छोड़ता था, सांस लेता था, और वो आग तेज होती थी, उससे लोहा गर्म होता था। तो सांस तो वो एक वो भी ले रहा है। इसी तरह इंसान भी अगर सांस लेके दुनिया में आके चला गया तो कोई लाभ नहीं है। वो सांस किसी भी लेखे नहीं लगे, काम नहीं आए। तो इसलिए कहा है कि निरंकार परमात्मा को जानना है। तो आप बड़भागी है। देखिए कितना बड़ा हमारा ये शहर है, लाखों की गिनती है जींद की, लाखों की गिनती, और कितनी बड़ी ये बस्ती है। इस बस्ती में से भी गिने चुने महात्मा आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि कृपा हुई है। वहां पकड़ कर लीने जन अपने ग्रंथ कुप्ते माया। पहले तो इसने हमें ये ब्रह्म का ज्ञान दिया, अपना स्वरूप दिखाया, स्वरूप दिखा के फिर हमें सत्संग दिया। सत्संग से समझ मिलती है, ज्ञान जानकारी है। अब जानकारी हो गई कि रामनिवास जी है। रामनिवास जी कहाँ रहते हैं? भिवानी रोड पे। मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं है, तो मैं कैसे बात करूंगा उनसे? नहीं जानता ना। अब किसी ने बता दिया कि ये है रामनिवास जी, अब मैंने उनको देख लिया। अब देख लिया, इतने से भी काम नहीं चलेगा। अब हमने उनके साथ बर्ताव करना है। मेरा लेन देन, मेरा व्यवहार, मेरा बोलचाल, मेरी नजरें, सब कुछ अगर सही है तो हमारा फिर प्यार हो जाएगा। मैं अगर अंदर बाहर से एक हूं तो हमारा प्यार हो जाएगा। अगर मेरे मन के अंदर कोई छल है, कपट है, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार परमात्मा को जानने के बाद हमें अंदर बाहर से एक होना पड़ेगा। अंदर बाहर से एक होना है। हमने किसी के साथ द्वेष नहीं करना, हमारी नज़र ठीक होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, हमारा बोल ठीक है, तो फिर निरंकार के साथ हमारा प्यार है। और यहाँ यही कहा है कि निरंकार प्रभु को गर तुम समझो, हर जहाँ हाजिर नाजिर है। परमात्मा कण कण में तो है, लेकिन
लेकिन जानते नहीं है। जानते नहीं है तभी तो कत्ल कर देते हैं, जानते नहीं है तभी तो चोरी कर देते हैं, डर नहीं है तभी तो सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन जब एक गुरसिख पूरे गुरु की शरण में आकर परमात्मा को देख लेता है कि कण कण में ये है और इसकी नज़र मेरे ऊपर है, फिर भय हो गया। भय बिन भक्ति ना होए, भय हो जाता है। फिर कोई भी कर्म करता है तो फिर उससे गलती नहीं होती है, क्योंकि उसने देख लिया कि ये परमात्मा हर जगह पे है, ये देख रहा है, इसकी मुझे सजा मिलेगी, जो मैं कर रहा हूँ मुझे काटना है, आज बोया कल काटना है। और उसको ये एहसास हो जाता है कि ये शरीर क्या है, नश्वर है, ये शरीर चले जाना है, ये हमेशा नहीं रहा है। राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। राम जैसे पैगंबर भी आज शरीर नहीं देखने को मिलता है उनका। रावण जिसके पास बहुत सा धन था, सोने की लंका थी, बहुत बड़ी सेना थी, वो भी चला गया। बहुत बड़े परिवार सब के सब चले गए, लेकिन आज वो जीवित है, क्योंकि संत कभी मरता नहीं है। संत नहीं मरता है, शरीर मरते हैं, शरीर चले जाते हैं। तो सत्संगत यहाँ पे महात्मा कहते हैं कि इस परमात्मा को जानना है। अब हमने सतगुरु कृपा से जान लिया कि ये परमात्मा है, तो आगे क्या कहते हैं जी? शस्त्र एनु कट नहीं सकता, हवा तो सकता सुख नहीं, पानी एनु गल न सके, अग तो सकता मुख नहीं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि परमात्मा का जब अर्जुन को ज्ञान दिया, विराट रूप दिखाया, तो विश्वास नहीं हुआ, इन आंखों से नहीं देखा, क्योंकि ये आंखों का मामला है ही नहीं। ये मामला आत्मा से परमात्मा का है, आत्मा परमात्मा को देखती है, शरीर की बात नहीं हो रही है। तो विश्वास नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको शस्त्र नहीं काट सकता है। नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन दहती पाव का, अग्नि जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकती, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है। शरीर की बात नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज, अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर का तो जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, जेल में दिखाया गया, आप सभी जानते हो, आपने महाभारत देखी है। तो किसकी बात कर रहे हैं? कहते हैं कि इसकी जो परमात्मा दिखाया, कहा कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता है। आप काट के देखिए, चक्कू से तलवार से कटता है तो परमात्मा नहीं है। अगर आपको ऐसे परमात्मा की जानकारी, ऐसे परमात्मा की अनुभूति हो गई है तो आप सही है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि कटता है, मरता है, जन्मा है, तो वो परमात्मा नहीं है। शस्त्र इसको काट नहीं सकता। हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, हमने देखा शस्त्र से नहीं कटा, आग से नहीं जला, पानी से गीला नहीं हुआ, मिट्टी डाली मैला नहीं हुआ, अजन्मा है, जन्म भी नहीं हुआ है, अडोल है, हिलता डुलता भी नहीं है, अजन्मा है, अडोल है, सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे नहीं है, यहां भी है। लेकिन इससे पहले जब हम इसको नहीं जानते थे तो हम ढूंढ रहे थे कहीं दीवारों में, कहीं हम एक ही जगह पे देख रहे थे, कहीं पहाड़ों में ढूंढ रहे थे, कहीं एक ऐसे पूजा स्थल में जाके ढूंढ रहे थे, हमें पता नहीं था। लेकिन आज हमारी वो दृष्टि हमें सतगुरु ने दी है, जिधर देखते हैं उधर ही तू है, तेरा जलवा हर शय में हूबहू है। तो यहाँ पर यही कहा है जी, तू ही इसका अंग है बंदे, इसकी ज्योति है, कोडा देवी रुलिया फिरे, उल्टे सुखा मोती है। कहते हैं कि तू भी इसका अंग है बंदे। अंग कहा है, यहां विचार ये करना है, अंश नहीं कहा है। तो भी इसका अंग है बंदे, इसे ज्योति है, कोडा दे विच रुलिया फिरने, उंजते सुच्चा मोती है। यहां क्या कहा है? अंग। अंग का मतलब समझे सबसे पहले हम, अंग क्या होता है। अब ये मेरा शरीर है, ये हाथ मेरे शरीर का अंग है, ये पैर मेरे शरीर का अंग है, ये सिर मेरे शरीर का अंग है। ये क्या शरीर से अलग है? जुड़ा हुआ है ना, एक है ना। तो ये बात समझने की है। हमें ज्ञान तो दिया कि ये निरंकार है, ज्ञान तो दे दिया, लेकिन ज्ञान को अगर समझा नहीं, पकड़ा नहीं, तो आप इसको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। थोड़ा सा जीवन में दुख सुख आया, कोई उतार चढ़ाव आएगा तो फिर आप कहीं और ढूंढेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो इस बात को जिसने समझ लिया वो पक्का हो गया। कैसे? पहले परण में बताया कि तन मन धन निरंकार परमात्मा का, इसको परमात्मा का समझना, इसका अभिमान नहीं करना। ये तो हम पहले भी कह रहे थे आरती में, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे है मेरा, कह रहे थे ना। अगर आज भी यही कह रहे हैं, कुछ नहीं लाभ मिलेगा। अभी महात्मा जी बता रहे थे, रमेश जी बता रहे थे ना, बात को पकड़ने की जरूरत है।
तन मन धन ना तो लिया है, ना लेने की आवश्यकता है, ना सतगुरु लेंगे। मेरा तन मेरे पास है, आपका आपके पास है। इसकी गहराई में जाएंगे, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो तन मन धन मेरा नहीं है, तन मन धन मैं नहीं हूं। मैं तन मन धन नहीं हूं तो क्या हूं मैं? इस बात को पकड़ना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? जो शेष बचता है उसको संसार में कहते हैं आत्मा। अब यह विचार करना है कि क्या आत्मा परमात्मा अलग है? आत्मा और परमात्मा क्या अलग है? अगर अलग है तो तब तक है जब तक अज्ञानता है। ये पर्दा हट गया तो एक हो जाते हैं, और ये पर्दा इतनी आसानी से नहीं हटता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया, जानकारी ली है, अभी पाया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन 32 साल साथ रहे। ज्ञान लेने के बाद 32 वर्ष तक अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र, अपना सखा, अपना रिश्तेदार मानते रहे। लेकिन 32 साल के बाद जब उस नजर मिली, जब वो प्राप्ति हुई, तो उस समय कहा कि हे भगवान, तेरे दाएं प्रणाम, तेरे बाएं प्रणाम, तेरे ऊपर प्रणाम, तेरे नीचे प्रणाम, तेरे आगे प्रणाम, तेरे पीछे प्रणाम। हे प्रभु, मैं तुझे 10 दिशाओं में देख रहा हूं। क्या वो शरीर की बात कर रहे थे? शरीर की बात 32 साल पहले कर रहे थे, आज नहीं कर रहे वो। इसी प्रकार से निरंकारी बाबा जी ने जो हमें ज्ञान दिया, यही दिया है कि तू तन मन धन नहीं है, तू केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ आत्मा है। तो आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, आत्मा अपने आप को शरीर माने बैठी है। जन्म लेती है, मृत्यु है, जम जम मरे, मरे पुण्य जम्मे, बड़ी सजाए पिया देश लम्मे, कादर करीम न जाना जेतू तिल पीड़े जो घाणियां। जब तक इसको नहीं जान लिया तो फिर जन्म मृत्यु की ये चक्की चलती रहेगी, दिन रात की तरह से। जन्म मृत्यु, गाय भैंस गधे, कई योनियां, 84 योनियां भोगने पड़ेंगे। लेकिन जिसने इस परमात्मा को जान लिया तो उसकी ये सारी की सारी योनियां खत्म, उसकी मुक्ति हो गई, वो एक हो गया। पानी, एक गिलास पानी का है, एक मटका है, अलग अलग है। उस गिलास को मटके में डाल दो, एक हो गए, एक हो गए। पानी का, तेल का एक गिलास है और मटका भरा पड़ा है, उसको डाल दो, फिर भी एक नहीं होंगे, अलग रहेंगे, मिलेगा नहीं पानी और तेल। इसी प्रकार से जब हमने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरे अंदर अगर ये गुण आ जाते हैं, परमात्मा वाले गुण, विशालता, विशालता आ जाए। कौन सी विशालता? जो सतगुरु माता जी कह रहे हैं। सतगुरु माता जी ने पहले ही विचार के अंदर कहा था कि साथ वाले महात्मा के चरणों में धन्यंकार करके जो मुझसे पाना चाहते हो वहां से पा सकते हो। क्या था वो? यही था कि आत्मिक ज्ञान, मूल का ज्ञान, निरंकार का ज्ञान, मूल का ज्ञान। विराट रूप जो दिखाया गया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो कौन सा विराट रूप था? वो किसका विराट रूप था? जब तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप मानते रहे तो वो ज्ञान की दृष्टि नहीं थी। जब अर्जुन को समझ आई कि ये तो मेरा विराट रूप है, क्योंकि मैं यही तो हूं, शस्त्र इसको काट नहीं सकता। अभी हमें बताया गया, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि इसको शस्त्र नहीं काट सकता। जब शस्त्र इसको काट नहीं सकता है तो इस आत्मा मेरे अंदर कहां से काट के, किसने डाल दी काट के? जब ये कटता नहीं है तो मैं और तू अलग कैसे हो गए? अज्ञानता रूपी जो पर्दा था सतगुरु ने हटाया कि तू तन मन धन नहीं है, तू अपने आप को शरीर माने बैठा है। तू ये शरीर नहीं है, शरीर के साथ जुड़ेगा तो दुख होगा। तो साथ संगत बहुत गहराई है इस ज्ञान के अंदर, लेकिन समय 2-3 मिनट आगे जा चुका है। हमें आज इस चीज की जरूरत है, इस ज्ञान की हमें जरूरत है। साथ संगत इसकी समझ कहां से आएगी? लगातार सत्संग करने से, लगातार सेवा करने से, लगातार सुमरण करने से। और सुमरण क्या है? सुमरण कोई रटन नहीं है, तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। रटन करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, रटन करना जरूर पड़ेगा, कुछ समय करना पड़ेगा, तब ये अवस्था बढ़ेगी हमारी। अभी महात्मा बता रहे थे कि सुमरण में बाबा जी नजर आते थे। तो साथ संगत देखिए, बाबा हरदेव जी ने भी कहा कि अगर आपका श्वास श्वास के साथ सुमरण नहीं चल रहा है तो आप बैठिए, क्योंकि जब किसी स्थान पे मोबाइल की रेंज नहीं होती है तो हम तार वाले मोबाइल से, लैंडलाइन से फोन करते हैं ना। तो जो बैठना है, जो रटन है, ये एक तरह से तार वाला मोबाइल है।
हमारा अगर ध्यान नहीं बन रहा है, हमारा विश्वास नहीं बन रहा है, अगर हमें समझ नहीं आई है, हमारा श्वास श्वास के साथ सुमरन नहीं चल रहा है, हमारा एहसास नहीं हो रहा है, तो साथ संगत फिर बैठने की आवश्यकता है। दिन में रात में कभी भी मौका बने बैठें, और बैठेंगे तो शुरू में ही सुमरन नहीं चलेगा, बैठते ही और बातें आ जाएंगी। 20 साल 30 साल 50 साल 10 साल 5 साल पुरानी बात आ जाएगी, जो कभी हुई थी, जो कभी नहीं हुई थी। ये मन भागता है, सुमरन में नहीं चलता। शुरू में मोड़ के मानू दुनिया वल्लू चित्त गुरुदी चरणी ला। शुरू में हमें रटन भी करना पड़ेगा, रटन करते करते एहसास बनेगा, धीरे धीरे समझ आएगी। और बाबा जी, माता जी, सतगुरु निरंकार एक ही है, अलग नहीं है। और मैं भी तू आ, तुम भी तू है, बुल्ला कौन बेचारा। तो और साथ संगत, ये प्रसंग बहुत लंबा है, सारी रात भी चलता रहे तो आनंद आता रहेगा। लेकिन साथ संगत मर्यादा से 5 मिनट आगे जा चुके हैं, और सतगुरु का आदेश है कि समय के ऊपर खुद माता जी भी तुरंत समाप्ति कर देते हैं। चलो, दातार चाहेगा तो फिर कभी ये होता रहेगा, लेकिन इतनी ही विनती करूँगा कि हमें सुमरन करना चाहिए। पल पल इसका एहसास सुमरन है। सुमरन, इस शरीर से मेरे कोई गलत काम ना हो जाए। निरंकार का भय सुमरन है, अपने आप की याद सुमरन है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सुमरन है। और ये रटन करने के द्वारा ही ये अवस्था आएगी। और उससे पहले जो नए महात्मा है, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, उनके लिए भी ज़रूरत है। ये तो जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आत्मा आई कहाँ से है, आत्मा जाएगी कहाँ। जब तक सतगुरु के दर पे जाके इस ज्ञान को प्राप्ति नहीं करोगे तो ये समझ नहीं आएगी आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है। इसलिए हर रविवार निरंकारी सत्संग भवन पे सत्संग होता है। आप आइए, वहाँ पे आपकी इच्छा पूरी होगी। जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप व्रत रख रहे हैं, जिसके लिए आप नमाज पढ़ते हैं, जिसके लिए तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, जिसके लिए व्रत कर रहे हैं, वो आपकी अवस्था, वो आपका इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है। आज सत्संगत परिवार ने आज सत्संग का आयोजन किया है। परिवार सेवादार महात्मा है, विश्वासदार महात्मा है, इनका और विश्वास बढ़ता चला जाए, बढ़ चढ़ करके सेवा सुमन सत्संग करते चले जाए, सपने में भी कभी दुख देखने को ना मिले। और जितने भी भाई बहन आए हैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे दातार, सभी को तन मन धन के सुख नसीब हों, सभी का और विश्वास बढ़ता चला जाए, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे, ना कर मुथाज किसी को किसी का जमाने में, कमी कौन सी है सतगुरु माँ तेरे खजाने में। और दास भी यही अरदास करता है कि हर पल हर घड़ी उठते बैठते सोते जागते एहसास बना रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, तेरी ओट सहारा तन मन गोर गुमा, रहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, रहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, एक तू ही निरंकार,
निरंकार मेरा डोले ना इतबार मेरा डोले ना इतबार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करां मैं संतां दा सत्कार करां मैं संतां दा सत्कार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार बोल सतगुरु माता सुदेशा सविंदर तो ही निरंकार मैं तेरी और दिन महापुरुष को लेकर सरकारी करते मानिए महात्मा राम तो ही निरंकार तो ही निरंकार तो ही निरंकार तो ही निरंकार मैं तेरी शरण तो ही निरंकार तो ही निरंकार तो ही निरंकार तो ही निरंकार मैं तेरी शरण तो ही निरंकार तेरे बना नहीं काम बनाना एक दिन आया तो ही निरंकार ला ना इतना आया ही नहीं बख्श दो रिश्तेदार का इसमें लेकिन वो लोग मेरा इसमें लेकिन मैं इधर 5 आया बना 10-20 मैं बना दस ही 15 15 ही 605 है जी निरंकार